नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। पड़ोसी राज्यों से मानसून की वापसी तेजी से हो रही है। अगले 10 दिनों में मध्य छत्तीसगढ़ से भी मानसून लौट सकता है। इसके बाद आसमान साफ होते ही ठंडी हवाओं का आगमन शुरू हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 10 दिनों में प्रदेश के तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट हो सकती है। अभी हवा में नमी और बादलों में छाए रहने के कारण उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। उत्तर दक्षिण छत्तीसगढ़ में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में 1-2 जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश भी दर्ज की गई है। दंतेवाड़ा कटेकल्याण में 20 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। प्रदेश कांग्रेस संगठन छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा के बाद नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में जल्द ही प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों से चर्चा के बाद सूची तैयार कर ली है। दीपावली से पहले सूची सार्वजनिक किए जाने की भी उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल विधानसभा और लोकसभा चुनाव की हार के बाद कांग्रेस के समक्ष अपने कब्जे वाले निकायों को बचाने की चुनौती है। यही कारण है कि संगठन ने वरिष्ठ नेताओं से लेकर पदाधिकारियों को निकाय की जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया है। बिलासपुर पहुंचने के बाद भी ट्रेन बिना सुधार के रवाना हो रही थी। उसी समय यात्रियों ने चेन पुलिंग कर ट्रेन रोक दी। बाद में एसी स्टाफ पहुंचा और देखा। इसके बाद यात्रियों की नाराजगी दूर हुई और ट्रेन करीब 50 मिनट विलंब से रवाना हुई। ये ट्रेन 11 घंटे विलंब चल रही थी। इतनी देर से बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। यात्री एक तो लेट लतीफी से परेशान है, ऊपर से एक कोच का एसी काम नहीं कर रहा था। इसके चलते यात्रियों की नाराजगी बढ़ गई। सफर में टीटी को जानकारी भी दी गई। पिछले 9 महीने के भीतर छत्तीसगढ़ के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर में 5-5 किलोमीटर की दूरी पर 31 नए सुरक्षा कैंप स्थापित होने से नक्सलियों की कमर टूटती नजर आ रही है। सुरक्षा बल के जवान हर मोर्चे पर सफल हो रहे हैं। इसके अलावा सुरक्षा कैंप की दूरी ज्यादा होने से नक्सली जवानों को नुकसान पहुंचाने में कामयाब होते रहे हैं। मगर अब परिस्थितियां नक्सलियों के विपरीत हो चुकी हैं। एक बार फिर दंतेवाड़ा नारायणपुर जिला के सीमाई क्षेत्र में सुरक्षा बल के साथ हुए मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे जा चुके हैं। इससे न केवल छत्तीसगढ़ के बल्कि देश के इतिहास में एक बड़ा एनकाउंटर माना जा रहा है। पिछले 9 महीनों में 188 नक्सली मारे गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव सरकार ने मार्च 2026 तक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के 250 कैंप और नियत नल्लानार योजना के तहत 58 नए कैंप स्थापित करने की रणनीति बनाई है। इसके साथ सामुदायिक पुलिसिंग का दायरा बढ़ाया गया है ताकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र के स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच गहरी दोस्ती हो सके। छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी एक बार फिर नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गई है। जल्द ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी सभी निकायों में प्रभारियों की घोषणा करने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज बस्तर दौरे पर जा रहे हैं। वे दशहरा तक अपने क्षेत्र में रहेंगे। बताया जा रहा है कि उनके लौटने के बाद प्रभारियों की सूची जारी की जाएगी। पीसीसी चीफ ने वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों से चर्चा के बाद प्रभारियों की सूची लगभग फाइनल कर दी है। हर निकाय में 2-2 प्रभारी नियुक्त करने की तैयारी है। इस बार संगठन ने वरिष्ठ नेताओं से लेकर पदाधिकारियों और निकायों को जिम्मेदारी देने का फैसला लिया है। सूची पर अंतिम विचार विमर्श करने के बाद सार्वजनिक किया जाएगा। पीसीसी की ओर से जल्द ही प्रभारियों की नियुक्ति की जाएगी ताकि ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की जा सके। छत्तीसगढ़ सरकार के दूसरे बजट की तैयारी लगभग शुरू हो गई है। वित्त विभाग ने विभागों से कहा है कि सभी अपने अपने विभागों के बजट में सिर्फ 8% बढ़ोतरी के साथ ही प्रस्ताव भेजें। इस लिहाज से संबंधित प्रस्तावों पर अगर साय सरकार का आगामी बजट लगभग 1,60,000 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। दरअसल वित्त विभाग ने 2025-26 के बजट के लिए सीमा रेखा तय कर दी है। वित्त विभाग के उप सचिव ने सभी एसीएस प्रमुख सचिवों और सभी सचिवों को इस संबंध में पत्र भेजा है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि अपरीक्षित नवीन व्यय के रूप में बजट प्रस्ताव शामिल नहीं किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में शनिवार की शाम कुछ बदमाश एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर फरार हो गए थे। इस हमले में पीड़ित युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसकी आंत पेट बाहर आ गई थी। सरेआम हुई इस खौफनाक वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल था। इस बीच पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए 24 घंटे के भीतर युवक पर हमला करने वाले 9 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से 2 नाबालिग भी शामिल है। इन आरोपियों ने जहां इस वारदात को अंजाम दिया था, उसी जगह पर पुलिस ने इन सभी बदमाशों का जुलूस निकाला। इस दौरान बदमाशों के साथ बड़ी संख्या में पुलिस जवान और अधिकारी मौजूद थे। जिले में अवैध रेत उत्खनन का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजापुर, कुरुआ और प्रतापपुर की नदियों में बड़े पैमाने पर रेत का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से चल रहा है। इन क्षेत्रों में नदियों में प्रतिदिन हर दर्जनों गाड़ियों के जरिए अवैध रूप से रेत का उत्खनन किया जा रहा है। रेत माफिया खुलेआम नियमों की अनदेखी कर रही हैं, जिससे नदियों के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। रेत माफियाओं द्वारा हर दिन ट्रैक्टर और टिपर गाड़ियों से अवैध रेत निकालकर बेच रहे हैं। इस खनन से न केवल प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, बल्कि पर्यावरण पर भी गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। मां बमलेश्वरी दर्शन के लिए रायपुर से डोंगरगढ़ के लिए निःशुल्क सेवा शुरू कर दी गई है। आकाशवाणी स्थित काली मंदिर से डॉक्टर रमन सिंह ने
हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। हर दिन 4 निःशुल्क बसों के माध्यम से लगभग 250 दर्शनार्थी डोंगरगढ़ जा पाएंगे। रायपुर जिले के कई क्षेत्रों में भक्तों को मां बमलेश्वरी का दर्शन कराया जा रहा है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने मीडिया से चर्चा में कहा कि 31 नक्सलियों को मार गिराए जाने के पर सुरक्षा बल के जवानों को बधाई देते हुए कहा कि इच्छा शक्ति हो तो सब हो जाता है। अमित शाह और मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्त होगा। लगातार इस तरीके से कार्रवाई से पुलिस का भी मनोबल बढ़ा है। कांकेर जिले के लारगांव स्थित दुर्गा पंडाल में देर रात एक भालू अचानक घुस गया। घटना उस समय की है जब पंडाल में लगभग 10 ग्रामीण सो रहे थे। भालू तेल पीने की लालच में पंडाल में घुसा, लेकिन गनीमत रही कि उसने किसी पर हमला नहीं किया। ग्रामीणों ने स्थिति को संभालते हुए शांति बनाए रखी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। कांकेर जिले में जंगली जानवरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। भालू के अलावा तेंदुए भी रिहायशी इलाकों में घुसकर हिंसक हो रहे हैं। इन जंगली जानवरों की गतिविधियों से वन विभाग के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। बीते कुछ दिनों में तेंदुए ने बच्चों सहित कई लोगों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।